प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता अपने चैनल पर। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आज मैं आपके सामने एक टेस्टिमनी को, एक गवाही को देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस गवाही को आप पूरा सुनें। ये गवाही आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ आपको बताएगा। इस टेस्टिमनी के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं, मैं शॉर्टकट्स में कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस किस के बारे में कैसे आप सीख पाएंगे। ये गवाही से आप क्या फ़ायदा होगा आपको बता रहे हैं, आप सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। गवाही इस प्रकार का है कि परमेश्वर किनको बचाता है, ठीक है ना। परमेश्वर किसको बचाता है और दुष्ट आत्मा किसके पीछे पड़ता है। शॉर्टकट्स में आपको बता रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को। ये गवाही में इससे बहुत कुछ आपको परमेश्वर सिखाएगा। इस गवाही के द्वारा आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर सच में आप सीखना चाहते हैं ना, आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है ना। आपको परमेश्वर बहुत कुछ सिखाएगा, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे क्या होगा ना कि परमेश्वर किनको बचाता है और दुष्ट आत्मा किसके पीछे पड़ता है, ये आप जान पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप परमेश्वर का सेवा करते हैं तो विशेष कर ये वीडियो आपके लिए है। आप जरूर से सुने। जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हो, उसके लिए वीडियो है, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का का आपको मैं गवाही बता रहा हूँ, एक लड़का का टेस्टिमनी आपको बता रहा हूँ। उस लड़का का जन्म हुआ है 21 नवंबर 2005 में। सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। 21 नवंबर 2005 में उस लड़का का जन्म होता है। आप सुनेंगे इस गवाही को। सच में परमेश्वर को बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे, ठीक है ना। उसका जन्म होता है और जन्म होने से पहले ना उसकी मम्मी को एक वचन परमेश्वर देता है, ठीक है ना। यिर्मयाह 1:5 देता है जन्म होने से पहले। और इस प्रकार का दर्शन होता है, उसकी मम्मी को दर्शन मिलता है कि खुदावन परमेश्वर उनके हाथों में एक बच्चा होता है। और दर्शन देखती है कि एक खुदावन परमेश्वर के हाथ में एक बच्चा है, ठीक है ना। समझेंगे बातों को। और सच में कुछ दिन के बाद वो दर्शन पूरा हो जाता है। मतलब वो जो बच्चा उनको मम्मी को मिला, वो परमेश्वर की ओर से, समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। उसके मम्मी को परमेश्वर ने क्या दिया? एक संतान की आशीष दिया। समझेंगे, परमेश्वर ने संतान की आशीष को दिया। और उसके मम्मी ना ये बोली ही मन में कि परमेश्वर आपके कामों के लिए आपका बच्चा को दे रहा हूँ करके। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, जो परमेश्वर का काम करना चाहता है, दुष्ट आत्मा उसके पीछे कैसे पड़ता है, ठीक है ना। उसे कैसे बर्बाद करना चाहता है, उसे कैसे नष्ट करना चाहता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे, आप सीख पाएंगे। इस वीडियो पर बने रहें, मेरी बातों को समझें, ठीक है ना। तो जब उससे मम्मी का एक बच्चा होता है, ठीक है ना, सुनेंगे अच्छे से, उसका बच्चा होता है और बहुत ही उसके घर वाले, परिवार सब खुश रहते हैं कि हाँ, एक संतान, एक बच्चे की आशीष मिली है। हालेलुया, समझेंगे। उसके बाद पार्टी होता है, बर्थडे मनाया जाता है और उस बर्थडे में काफ़ी भीड़ होती है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं उस बर्थडे में और सब लोग खुश रहते हैं। एक बच्चे की आशीष उनके जीवन में आई और सब लोग खुश हैं, सब लोग आनंदित हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब हम खुश होते हैं ना, जब हम खुश होते हैं, जितने भी खुदा को मानते हैं, खुदा को जानते हैं, वो खुश होते हैं ना। हमारे खुश होने से शैतान को नफरत होता है, उसकी हंसी बंद हो जाती है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारी खुशी होने से शैतान का हंसी बंद हो जाता है। वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। जब हम लोग हंसते हैं तो, जितने खुदा को मानने वाले, जानने वाले लोग रहते हैं ना, वो जब हंसते तो शैतान का हंसी बंद हो जाता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब वो बच्चा का बर्थडे हुआ, जन्मदिन हुआ, तो सब लोग खुश थे, सब लोग आनंदित थे, जितने भी लोग उस जन्मदिन में आए। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जितने लोग शैतान के लोग होते है ना, उसका हंसी, एक विश्वासी, एक परमेश्वर को मानने वाले जब खुश होता है ना, तो उसको पसंद नहीं होता है। शैतान को और उसके लोगों को हंसी पसंद नहीं होता है। जब हम लोग हंसते तो मालूम, उस बच्चे के ऊपर में ना ब्लैक मैजिक और जादू टोना कर दिया गया। उस बच्चे के ऊपर में, जो आपको बता रहा हूँ, टेस्टिमनी आप सुनेंगे अच्छे से। उसके ऊपर में क्या किया? जादू टोना उसके ऊपर में कर दिया गया। और जैसे बर्थडे खत्म हुआ, उसके कुछ दिन के बाद वो बच्चा का तबीयत खराब हो गया और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत उनके ख़राब हो गए हैं। इस गवाही को आप लास्ट तक सुने, परमेश्वर आपको बहुत कुछ समझाएगा, सिखाएगा।
हालेलुया। आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, कि आप कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। उस बच्चे का क्या होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है कि वो मरने के मतलब वो आधा मरी मतलब कि मर जाता है वो बच्चा, पूरी डेड, ऐसा परिस्थिति में। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सब, उसके मम्मी पापा सब डिप्रेशन, सब टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे बच्चा को क्या हो गया, क्या हो गया। समझ रहे हो? सब डिप्रेशन और टेंशन में अब क्या करें। और रात के समय होते हैं, लगभग वो 1 बजे के समय होता है, उस बच्चे की तबीयत ऐसे ख़राब और बहुत ज़्यादा सीरियस, डेड के समान, ठीक है ना। और जिस जगह पे वो लोग रहते थे ना, वहाँ पे वैसा सुविधा नहीं था, मतलब वो वैसा जगह नहीं था कि जल्दी से कोई गाड़ी मिल पाए, उससे हॉस्पिटल ले जा पाए, ऐसा कुछ जगह नहीं था वैसा। लेकिन फिर भी उस समय वो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर निकल गए, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गाड़ी मिल जाए, कैसे भी करके उसे हॉस्पिटल जाने का कुछ मिलता है रास्ता, कुछ गाड़ी कुछ आते हैं जो कि उसको हॉस्पिटल ले जाते उस बच्चे को, ठीक है ना। सुनेंगे अच्छे से। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर जब उसको देखते हैं बच्चे को, तो बोलता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है। मेरी बातों को सुनेंगे अच्छे से। बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब डेड के समान है, 1% हो सकता है जान हो, डेड है पूरी तौर से, ठीक है ना। तो वो बोला कि मैं यहाँ पर इलाज नहीं कर सकता, मैं हॉस्पिटल का नाम बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाओ, ठीक है ना। वो पता है उन लोगों ने क्या किया, उनके मम्मी पापा लोगों ने उनको उस हॉस्पिटल पर ले गया, और वहाँ पे डॉक्टर ने भी बोला कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा। उसके मम्मी पापा लोग बस दुआ प्रार्थना कर रहे, लेकिन फिर भी वो उनको रखा, लेकिन बोला कि मैं गारंटी नहीं ले सकता कि बचेगा, बस परमेश्वर से प्रार्थना करो, दुआ करो, क्योंकि वो पूरे डेड हो चुके थे, ऐसा, ठीक है ना। तो उसके बाद पता, वहीं पे एक नर्स, उसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जो कि वो विश्वासी थी, और उन्होंने तेल मांगा, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करा, ठीक है ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रकाशन है, कुछ भेद है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर आपके साथ छोड़ दिया, आप गलत है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर किसी न किसी इंसान के रूप में आपके साथ होकर आपके जीवन में काम करते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता, जो हॉस्पिटल में वो बच्चा का तबीयत खराब है, सीरियस है, डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स भी है जो विश्वासी है, बोलती है तेल लाओ, मैं इस बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर काम करेगा। समझेंगे मेरी बातों को। और क्या हुआ ना, वो नर्स कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। मैं आपसे बोलना चाहता, आप समझेंगे, वो यीशु मसीह खुद उस बच्चे के लिए क्या कर रहा है, तेल मरकर प्रार्थना कर रहा है, और उसके बाद से वो बच्चा सही हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनेंगे अच्छे से, वो बच्चा सही हो जाता है, वो बड़ा होता है। मैंने इससे क्या आपको समझ में आया, एक खुशी जब होता है ना, इंसान को खुशी जब बनाते हैं, तो क्या होता है कि शैतान के लोगों को और शैतान को उसकी हंसी बंद हो जाती है। तो उन्होंने हंसी बंद हुआ था जब हम लोग बर्थडे में खुश हुए थे, तो ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर इस जगह पर आकर उस बच्चे को, उस नर्स के द्वारा उस बच्चे को सही करता है। वो बच्चा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सुनेंगे अच्छे से, वो बच्चा सही हो जाता है। और लगभग कुछ साल के बाद, लगभग जब उस बच्चे की उम्र 7 साल हुआ, ठीक है ना, सुनेंगे अच्छे से, जब वो बच्चे की उम्र जब 7 साल हुआ ना, तो परमेश्वर एक ड्रीम, एक दर्शन देता है उसे। दर्शन में जब देखता है दर्शन ना, तो वो बेहोश की समान वो पड़ा रहता है जमीन पर, और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। वो स्वर्ग में घूमता है 7 साल की उम्र में। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, वो स्वर्ग में घूमता है, स्वर्ग में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे स्वर्गदूत को देख रहा, सोना का सड़क देख रहा, बहुत कुछ देख रहा वहाँ पे स्वर्ग में, बहुत सारी चीज़ वो परमेश्वर से दर्शन देता है, दिखाता है। और उसी बीच में एक इंसान को, एक आदमी को दिखता है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ियाँ हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह को लड़का देखता है, और उसके हाथों में ताज होता है। सुनेंगे अच्छे से। और वो ताज ना उस लड़की को मिलता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी टेस्टीमनी है, आप सुने इसे अच्छे से। और जब वो नीचे आता है, जब होश में आता है, जब वो नीचे जब पड़ा हुआ रहता है ना, तो उसके मम्मी पापा लोग टेंशन में रहते हैं कि मेरे बच्चा क्या हुआ, डेड मर गया क्या हुआ, ऐसा सोचते। लेकिन उस समय वो परमेश्वर से मिल रहा था। और जब जैसे नीचे आता है, जब होश में आता है ना, वो बच्चा अन्य भाषा में प्रार्थना उसका चालू हो जाता है। वो अन्य भाषा 7 साल की उम्र में परमेश्वर उसको अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है। हालेलुया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है मालूम है, कि परमेश्वर
किसको बचाता है और शैतान किसके पीछे पड़ता है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। और जो टेस्टिमनी, जो गवाही मैं आपको दे रहा, जो बता रहा हूँ, आप क्या जानना चाहेंगे वो किसकी टेस्टिमनी है, किसके जीवन में परमेश्वर ऐसा काम किया, किसके पीछे शैतान लगा और परमेश्वर ने कैसे उसे बचाया, कैसे उसे जीवन दिया। आप जानना चाहते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वो और कोई नहीं है, परमेश्वर के महान दास, इसका नाम है प्रॉफेट आशीष। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं परमेश्वर किस तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहा, परमेश्वर किस तरह उसे काम कर रहा, वो मिनिस्ट्री, सेवा किस तरह वो कर रहे हैं। ये परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और आज वो परमेश्वर के काम कर रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ है, हालेलुया। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, हालेलुया। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अब जरूर से ज़रूर सब मिलकर प्रॉफेट आशीष के लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा जो भी उसके जीवन में है, हालेलुया, पूरी होने पाए। परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में जो भी पूरी होने पाए और परमेश्वर का वो सेवा करने पाए, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सच में आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और इस टेस्टिमनी को सुन रहे हो। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस टेस्टिमनी को, इस गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं इस टेस्टिमनी, इस गवाही के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे उन लोगों के पीछे शैतान पड़ जाता है जो खुदावन चुना हुआ होता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके पीछे दुष्टात्मा लग गए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में जितनी बड़ी कॉलिंग, उतना बड़ा दुष्टात्मा आपके पीछे होगा। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री, जितना बड़ा सेवा परमेश्वर आपको देना चाहता है, उतनी ही बड़ा दुष्टात्मा आपके पीछे होगा। हर एक लेवल में दुष्टात्मा का जो रैंक होता है, दुष्टात्मा बढ़ जाते हैं। समझेंगे मेरी बातों को? जैसे जैसे अब आत्मिक लेवल को क्रॉस करेंगे ना, वैसे वैसे दुष्टात्मा आपके सामने में बड़े बड़े दुष्टात्मा आएंगे। यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रहा था ना, तो उस समय कोई नॉर्मल शैतान दुष्टात्मा नहीं आया। मालूम उसके पास कौन आया? उसके पास इब्लिस आया, जो सांप है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसे आत्मिक में बढ़ेंगे वैसे दुष्टात्मा का भी बढ़ेगा। वो आप अगर कमजोर हैं, आपके पास छोटा दुष्टात्मा आएगा। जैसे आत्मिक में बढ़ेंगे, आपके पास बड़ा दुष्टात्मा आएगा। आपको लड़ाई करना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा लड़ाई मांस से और लहू से नहीं है। आप समझ रहे मेरी बातों को? EPC 6:10 में लिखा हुआ है। मेरी बातों को सुनेंगे अच्छे से। EPC 6:10 में लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई क्या है? मांस और लहू से नहीं है। इसको समझना है। लेकिन क्या होता है कि जिसे नहीं पता वो मांस और लहू से लड़ते हैं। मतलब कि वो मुझे ऐसा बोल दिया, उसको मारो, वो मुझे ऐसा बोल दिया, उसको पीटो। आपको ये जानना है ना कि उसके अंदर बोल कौन रहा है। मालूम है, जब यीशु मसीह का चेला पतरस, यीशु मसीह को पता था कि बोलने वाला ये नहीं है, कौन है? शैतान। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे शैतान। पतरस को यीशु मसीह ने शैतान बोल दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके पास अगर नहीं है ना, आप इसको वरदान मांगे, परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझे परख का आत्मा दे, तभी आप ना मांस और लहू से नहीं लड़ेंगे, आत्मा से लड़ेंगे। लेकिन जब तक आपके पास परख का आत्मा नहीं है ना, आप लोगों से लड़ेंगे कि ये मुझे ऐसा बोल दिया, वो मुझे ऐसा बोल दिया, ये मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर रहा है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि इसके अंदर काम कौन कर रहा है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आप आत्मा से भरेंगे, परख की आत्मा मांगेंगे, तो आप जान पाएंगे। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इतने लोगों को इस टेस्टिमनी से आशीषित हुए हैं, आपको समझ पाए हैं, इस गवाही से आपको सीख मिला। सच में बहुत बड़ी गवाही है, प्रॉफेट आशीष की बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आपको बताया। सच में परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी बड़े बड़े काम कर रहा है, आज भी वो सेवा कर रहे हैं, आज भी उनकी मिनिस्ट्री चल रही है और सच में उन्हें बढ़ा रहा है, आशीषित कर रहा है। सच में परमेश्वर उनके साथ है। तो कंटिन्यू आप सब जरूर उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर की इच्छा जो भी उनके जीवन में वो पूरा हो। मैं आशा करता हूँ कि आज के टेस्टिमनी के द्वारा, आज की इस बातों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। और विशेष कर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और सारी वीडियो और सारे टेस्टिमनी आपके तक पहुँच पाएँ।